हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन फ्योर। इससे पहले भी हम फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन कर चुके हैं। वो किए हमने एंटलांग, डुश, गेगन, राइट। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। आज हम करेंगे फ्योर। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा ऐप भी। एंड अगर आपको कुछ एक्सरसाइजेज आपको चाहिए तो आप ब्लॉगर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्योर। तो जैसे कि मैंने ये आपको बताया, ये एक फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड आकुजाटिव प्रेपोजिशन है। इसका कहने का मतलब ये होता है, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट, अगर हमारी प्रेपोजिशन फिक्स्ड आकुजाटिव होती है तो ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली आकुजाटिव आता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड होता है? हमारी प्रेपोजिशन पे। चाहे हमारी वर्ब कुछ भी हो, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है ये प्रेपोजिशन पर डिपेंड करता है। अगर प्रेपोजिशन ये पता है कि हमारी फिक्स्ड आकुजाटिव है तो आंखें बंद करके आकुजाटिव लगा देना है, कुछ सोचना नहीं है, राइट। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हम कर रहे हैं फ्योर। फ्योर का मतलब होता है फॉर या इन फेवर ऑफ। फ्योर या इन फेवर ऑफ। अब इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया, अभी मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बोलना है, ये गिफ्ट आपके लिए, das Geschenk ist für dich। अब देखो, ये दू का आकुजाटिव फॉर्म होता है प्रोनोमन में डिश, इसका मतलब भी यू होता है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे यार ये वर्ब, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप इस सेंटेंस में ये सोच रहे होंगे अरे ये तो इस लग गई है वर्ब। जाइन वर्ब वाले अगर आपको याद होंगे तो जाइन जो वर्ब होती है वो नॉमिनेटिव होती है। तो हमने ये नॉमिनेटिव क्यों नहीं किया, यहाँ पर नॉमिनेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर मान लो कुछ और होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, ये चीज़ नहीं लगाती, यानी कि सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगाना, तो मैं लगाती das Geschenk is beautiful। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती schön, das Geschenk ist schön। अगर सेंटेंस ये होता das Geschenk ist schön, तो ये नॉमिनेटिव सेंटेंस होता कि जो गिफ्ट है वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि गिफ्ट के बारे में तो बात हो रही है, तो ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन ये सेंटेंस नॉमिनेटिव नहीं है ऊपर वाला। ये हमने क्यों नॉमिनेटिव नहीं है? das Geschenk ist für dich, ये गिफ्ट आपके लिए, यानी कि बीच में प्रेपोजिशन आ गई। अब प्रेपोजिशन आ गई और हमें पता है ये फिक्स्ड आकुजाटिव है, तो यहाँ आकुजाटिव ही लगेगा, यहाँ डाटिव नहीं लग सकता, यहाँ नॉमिनेटिव नहीं लग सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ब चाहे आपकी कुछ भी हो, वर्ब आपकी चाहे कुछ भी हो, नॉमिनेटिव हो, आकुजाटिव हो, डाटिव हो, डजंट मैटर, अगर यहाँ प्रेपोजिशन फिक्स्ड आकुजाटिव आ गई तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव आएगा। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव है ही। अब ये डिश क्या है मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे दू होता है, दू का आकुजाटिव फॉर्म होता है डिश, दोनों का मतलब यू है। लेकिन आप इंग्लिश में भी देखो ना कि हम बोलते हैं दिस गिफ्ट इज़ फॉर मी, फॉर आई नहीं बोलते, फॉर ही नहीं बोलते, फॉर हिम बोलते हैं, फॉर हर। यानी कि जो इंग्लिश में भी हम बोले तो फॉर के बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रोनोमन आता है। तो ये ऑब्जेक्ट वाले है ना, ये आकुजाटिव वाली टेबल है, ये नॉमिनेटिव वाली टेबल है, तो ये आकुजाटिव वाला यू है। तो इसलिए ये वाला यू आया, यहाँ दू नहीं आया, क्योंकि फ्योर के बाद हमेशा आकुजाटिव आएगा, क्योंकि ये फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन है। तो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया? वर्ब आपकी चाहे कोई भी हो, नॉमिनेटिव हो, आकुजाटिव हो, डाटिव हो, इट डजंट मैटर, अगर बीच में फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन आ गई तो ऑटोमेटिकली आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ प्रेपोजिशन आ गई ना, मान लेते हैं कि प्रेपोजिशन नहीं होती तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, das Geschenk ist schön, तो ये नॉमिनेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब पे डिपेंड करता है। देखो नॉर्मली अगर ये सेंटेंस प्रेपोजिशन नहीं होती तो ये ऐसा होता ना, प्रेपोजिशन है तो ये अब ऐसा हो गया। तो यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो इस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब ये वाला ऑब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वर्ब नॉमिनेटिव तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव, वर्ब आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, वर्ब डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर वर्ब फिक्स आकुजाटिव है तो यहाँ पर भी आकुजाटिव लगेगा, चाहे हमारी वर्ब कुछ भी हो, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता ही है। चाहे वर्ब कुछ भी हो, प्रेपोजिशन पे डिपेंड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट।
अगर हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गई है तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन पे डिपेंड करेगा, फिर वर्ब पे डिपेंड नहीं करेगा। और वर्ब प्रेपोजिशन हमारी फिक्स आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव लगेगा। अब यहाँ पर वर्ब ऊपर वाले सेंटेंस में नॉमिनेटिव थी ना, बट नहीं लगा ना ये नॉमिनेटिव। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बीच में प्रेपोजिशन आ गई और जो फिक्स आकुजाटिव है। अब इंग्लिश में भी हम बोलते हैं दिस गिफ्ट इज़ फॉर मी, फॉर हिम, इंग्लिश में भी बोलते हैं ना। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनोमन है ना, जर्मन में ऑब्जेक्ट प्रोनोमन है ना इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फ्योर इन, या फ्योर इन लड़के के लिए, फ्योर मिश मेरे लिए, ये ऑब्जेक्ट प्रोनोमन है, मतलब फॉर मी बेसिकली, राइट। तो आगे चलते हैं हम। तो एक जैसे मैंने बोला दास गिशेंक इज फ्योर डिश, मतलब जिसके लिए वाली सेंस, गिशेंक इज फ्योर टीना, टीना के लिए है, या फ्योर डिश तुम्हारे लिए, कुछ भी लगा दो, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनोमन आएगा अगर प्रोनाउन यूज़ करोगे तो। दूसरा, जैसे मैं किसी चीज़ के फेवर में हूँ, जैसे मैं सपोज बोलते हैं मैं करप्शन के फेवर में हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि मैं अगेंस्ट हूँ, यानी कि गेगन यूज़ हुआ था। तो अब ये फेवर में, इश बिन फ्योर दी करप्शन, हालांकि नहीं हूँ, बट ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में गेगन के लिए यूज़ किया था कि आई एम अगेंस्ट द करप्शन। यहाँ पर गए इश बिन फ्योर दी करप्शन, मतलब मैं करप्शन के फेवर में हूँ। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, फिक्स आकुजाटिव प्रेपोजिशन आ गई, एंड तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव आ गया, क्योंकि दी करप्शन होता है तो दी रहा। तो ये वाला जो फेवर है वो इन फेवर ऑफ वाला हो गया कि फेवर में हूँ मैं। तो फ्योर के यही यूज़ हैं कि के लिए, ये चीज़ आपके लिए है, दूसरा कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ, राइट। एंड तीसरा क्या यूज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं इश बिन फ्योर einen Tag nach मुंबई gegangen, मैं एक दिन के लिए मुंबई गई। Ich bin für einen Tag nach मुंबई gegangen, तो के लिए, एक दिन के लिए, तो एक इस तरह से यूज़ हो सकता है, यानी कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, के लिए वाली सेंस, दस गिफ्ट इज़ फ्योर डिश। दूसरा कि मैं किसी चीज़ के फेवर में हूँ, तो ich bin für die Korruption। तीसरा कि ich bin für einen Tag nach मुंबई gegangen, मैं एक दिन के लिए मुंबई गई थी। तो ये फ्योर का यूज़ हो गया के लिए वाली सेंस में, और फ्योर के बाद फिक्स आकुजाटिव लगेगा। तो बस वो प्रोनोमन याद होने चाहिए आपको। अगर मैं आकुजाटिव प्रोनोमन की बात करूँ तो नॉमिनेटिव होते हैं, आकुजाटिव होते हैं। तो ये इश मिश में चेंज हो जाता है, दू डिश में, एयर इन में जी रहता है, एस रहता है। तो अभी हम इतने ही ले लेते हैं। तो इश मतलब आई, यू मतलब मिश मतलब मी, ये भी यू है, ये भी यू है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वाला यू है। ये ही है, ये हिम है, ये शी है, ये हर है, ये इट है, ये इट है, ये ऑब्जेक्ट वाला है, ये सब्जेक्ट वाला है, राइट। तो इश मिश डू डिश एयर इन जी एस, राइट। ये सब्जेक्ट वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट वाले, यानी कि अगर मैं कोई भी आकुजाटिव प्रेपोजिशन यूज़ कर रही हूँ तो ये वाली टेबल यूज़ होगी। अगर मैं प्रोनोमन यूज़ करना चाहती हूँ, प्रोनाउंस की मी बोलना चाहती हूँ, यू बोलना चाहती हूँ, तो फ्योर इन या गेगन, जैसे वो मेरे अगेंस्ट है तो एयर इज़ गेगन मिश बोलेगा, राइट। एयर इज़ गेगन मिश, या वो मेरे फेवर में है, एयर इज़ फ्योर मिश मेरे लिए है, कहने का मतलब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।